हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। वेरी इजी एंड इवन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत आसान है। करो रीड फटाफट। मीनिंग मुझे बता दो, इसका मीनिंग क्या है जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, टाइम नहीं लगाना है। पहले मीनिंग समझिए क्या कहना चाह रहे हैं और सोचिए कि हम कैसे कैसे इसकी इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। कुछ माइंड में आ रहा है? अगर आ रहा है तो मुझे बता दो, नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूं। मीनिंग समझ में आया? क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? टेक 10 more seconds। मीनिंग समझो पहले, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा मेरा सिर तो नहीं आ रहा। एक है ना, हैबिट बना लो। ये हैबिट बना लो कि ये मैंने पहले भी बताई थी, बार बार बता रहा हूँ, क्या करूँ, टीचर हूँ तो वो चीज़ अंदर ना इंसर्ट हो चुकी है, बार बार बोलने का मन करता है। जब भी आपको कॉन्सेप्ट पता लग जाए ना, कॉन्सेप्ट पता लगने के बाद जब कोई नया क्वेश्चन आए ना, तो वीडियो को पॉज कर दो, पहले उसे खुद ट्राई करो। ठीक है, खुद ट्राई करने की कोशिश करो कि यहाँ पे क्या कुछ नया यूज़ होगा या पुराना ही यूज़ हो रहा है। ठीक है, हमेशा ऐसा किया करो। इन क्लास टेस्ट, सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से, अब कर दो कॉपी पेन बंद, फिलहाल सुनना ध्यान से। इन क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। शेफाली मैम के मैथ्स में, इतना गंदा है, मैथ्स में और इंग्लिश में, हालांकि अभी गंदा ही है, कोई बात नहीं, कर लो एडजस्ट। मैथ्स और इंग्लिश के जो मार्क्स हैं दोनों के मिला के 30 मार्क्स आए हैं। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। लिख दिया। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसके मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा आए होते, अगर मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा आए होते, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और अगर इंग्लिश में 3 नंबर कम आए होते, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो जो भी मार्क्स आते ना, उनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो वो बन जाता 210। फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स। फिर से वही कहानी सर, मुझे स्टेटमेंट का मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा, मैं क्वेश्चन को सोल्व कैसे करूं। क्या मतलब है कि अगर उसके मैथ्स में 2 नंबर ज़्यादा आ जाएं, इंग्लिश में 3 नंबर कम आ जाएं, मुझे पता ही नहीं मार्क्स कितने हैं, मैं कैसे प्लस करूं, कैसे माइनस करूं, टोटली अननोन। मुझे ये गिवन है कि मैथ्स और इंग्लिश के दोनों के मार्क्स मिला के 30 आते हैं, लिखा हुआ है पहले, द सम ऑफ द शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ये गिवन है ना, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता, अगर मैं ये बोल दूं, लेट कर लूं, लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स, लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स, सुनना ध्यान से बस, शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स वो है x, सुनना बस ध्यान से। अगर शेफाली के मैथ्स में मार्क्स x हैं, सुन लिया, अब छोड़ दो इसको थोड़ी देर के लिए। अब दूसरी कहानी सुनो। आपके पास 30 टॉफी है, छोड़ो, आपके और मेरे पास दोनों के मिला के 30 टॉफीज है। आपको याद है एक एग्जाम्पल किया था हम लोगों ने, क्या था, मार्बल्स वाला, याद आया? दोनों के पास टोटल मिला के 45 मार्बल्स थे, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। नाम क्या था उनका, पता नहीं, अजीब से नाम थे थोड़े से, चलो जो भी है, उन दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स थे। तो सेम ऐसे ही मैं बोल दूं कि हमारे पास दोनों के पास मिला के टोटल 45 मार्बल्स हैं। ये नहीं पता किसके पास कितने हैं, मैं बोल दूं आपके पास x मार्बल्स हैं, मेरे पास कितने बचे? 45 माइनस x। यस और नो, बचे ना? तो यहां पर इस कहानी में दोनों के मार्क्स मिला के 30 हैं, मैथ्स के और इंग्लिश के दोनों के मिला के 30 हैं। अगर मैथ्स में x हैं, इंग्लिश में कितने बचे? बताइए जल्दी, बोलिए फटाफट, कितने बचे? 30 माइनस x। गलती ना करना, x माइनस 30 मत करना, क्योंकि टोटल में से माइनस होगा, दोनों के मिला के टोटल 30 हैं। तो अगर आपने मैथ्स में मान लिया x है, तो आपके पास जो इंग्लिश में मार्क्स आएंगे वो आएंगे 30 माइनस x। यहां तक कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो बताओ।
ये हैं x मार्क्स, इसे लिख दिया मैंने, मार्क्स लिखा ही हुआ है आगे, x इंग्लिश में आगे 30 माइनस एक्स। मार्क्स पता लग गए, मैथ्स के पता लग गए, x जो आपने लेट किया है, जिससे इंग्लिश के भी पता लग गए 30 माइनस एक्स, राइट। ओके, अब ये मैं बाद में लिखूंगा मेन कहानी, मैं यहां पे लिख रहा हूं मैथ्स इंग्लिश। मैथ्स की मैंने कहा x, इंग्लिश के अपने आप आ गए 30 माइनस एक्स, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा बहुत आसानी से। अब देखो, इसने कहा कि भाई अगर उसके 2 नंबर और ज्यादा आ जाते मैथ्स में, अभी कितने नंबर हैं x में 2 ज्यादा आएंगे, कितने हो जाएंगे x + 2। एडिशन वाली कहानी समझ में आ रही है। अभी मार्क्स x हैं, अगर इसमें 2 नंबर और ज्यादा आ जाते, मतलब अगर कितने हो जाते x + 2, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश में 3 नंबर कम हो जाते, इंग्लिश में अभी कितने 30 माइनस एक्स, अभी कितने हैं 30 माइनस एक्स। अगर इसमें से एक्सक्यूज मी, अगर इसमें से 3 नंबर कम हो जाते, ये तो पहले से है, इसमें से 3 नंबर कम हो जाते, अगर ऐसा हो जाता तो इन दोनों का प्रोडक्ट, ये मार्क्स थोड़ा सा ऊपर कर लो, स्पेस है हमारे पास, तो ये मार्क्स और ये मार्क्स, इन दोनों का प्रोडक्ट वो कितना बनता 210। बताओ मेरे भाई, कितना टाइम लगा इक्वेशन बनाने में। बन तो गई इक्वेशन, मल्टीप्लाई करो, काटा पीटी करो, तो इक्वेशन आ गई हमारे सामने। जैसे इक्वेशन आई वैसे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज करो, जो यूज करना है करो, ठीक है। दोबारा समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कोई भी मैं इतनी सी भी जगह नहीं छोड़ने वाला कि समझ में ना आए। एक क्लास टेस्ट के अंदर शेफाली के जो मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स का जो सम है वो 30 है। मुझे नहीं पता कितने कितने मार्क्स आए, मैं लेट कर लिया, लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स, पूरा लिखेंगे लेकिन आप, लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स। मैंने मैथ्स में लेट कर लिया कि भाई उसके जो है x मार्क्स आए हैं। अगर मैथ्स में x आए हैं तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, टोटल 30 मार्क्स हैं, तो इंग्लिश में कितने बचेंगे 30 माइनस x मार्क्स बचेंगे। अब उसके बाद गए हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कहा गया कि अगर मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा आ जाते, लिखा है हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा आ जाते तो कितने हो जाते x + 2। मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा ले आओ, अभी कितने हैं x है, 2 नंबर ज्यादा होंगे, कितने हो जाएंगे x + 2। वेरी गुड। एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में अभी कितने हैं, अभी हैं 30 माइनस एक्स, अभी इतने हैं। इसमें से अगर मैं 3 कम कर दूं, कम करने के लिए माइनस यूज करेंगे, तो अब जो नए मार्क्स बने हैं, मैथ्स में 2 नंबर जुड़ गए, इंग्लिश में से 3 नंबर घट गए, अब जो नंबर बने नहीं पता कितने हैं, लिख दिया बस x की टर्म में, जो नंबर बना उनका प्रोडक्ट, इनकी प्रोडक्ट मतलब इनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आ जाएगी 210 आ जाएगी। बस इतनी सी कहानी है, बस करो सॉल्व। ये x + 2 यही रहा, कोई चेंज नहीं किया मैंने अभी, क्योंकि इसको सॉल्व कर दूं यहाँ पे 30 - 3 कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी -x + 27, या इसको बोल दो 27 - x, एक ही बात है, थोड़ा इजी हो, वैसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 27 - x दैट इज इक्वल टू 210। यहां तक बताओ, कोई परेशानी क्वेश्चन के अंदर, करो फिर सॉल्व। परेशानी नहीं है तो क्यों रुके हुए हो, करो भाई करो, कर दो फिर। x × 27 27x, x × x माइनस है यहाँ पे तो -x², 2 से क्या 27 को 54 आ गया, -2x 210 को यहीं पे ले आओ, -210 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। ओके, पहले x² वाला -x², x वाला 27x और 2x, 27 में से 2 गया सर, ये बचा 25 + 25, 54 - 210, 210 ये हो गया आपका 54, माइनस कर दो, 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचा 0, 10 में से 5 गए 5, 156, तो -156 दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे सर, इसे कर दो पॉजिटिव, वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा x² -25x + 156 दैट इज इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हो गई कहानी आसान, अब जो मर्जी मेथड यूज कर लो, स्प्लिटिंग, क्वाड्रेटिक या कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो आपको आसान लगे। प्रोडक्ट आना चाहिए 156,
और एडिशन आना चाहिए -25, -13 -12 ब्रेक करेंगे इसे, तो x² -13x -12x और +156 दैट इज इक्वल टू 0। पहले वाले में x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया गया, x -13, यहाँ से -12 कॉमन आ गया तो कितना आ गया x -13 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, कुछ नया तो नहीं किया मैंने, वही कहानी चल रही जो पहले से समझाया जा रहा है आपको, राइट। कितना होगा, ये बनेगा x -13 और x -12, दिस इज इक्वल टू 0। सेम वही दोनों को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, कुछ गलत तो नहीं किया ना। x² -25x + 156 तो 13 12, हाँ ठीक है, -25 ही आ रहा है। x कॉमन निकाला, x -13 -12 12 13 156 तो माइनस निकाल दिया, माइनस रह गया। हाँ ठीक है, सही चल रहे, कोई गलती नहीं है। इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जब इसे करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 13, इसे पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 12। ये दो हमारे पास वैल्यू आ गई, एक आ गई 13 और एक आ गई 12। इन्हीं के बिहाफ पे आपका आंसर समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है? मुझे तो आ गया है, आपको आया? अब सर x 13 और 12 आ रही है, वेरीफाई करें, जलपान कर लूं, करते हैं वेरीफाई। x 13 एंड 12 मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दिस इज बेसिकली और, दिस कैन बी, दिस कैन बी, एंड हो गया, मतलब दोनों हो सकते हैं, और क्यों लिखा है, बोथ ऑफ दिस कैन बी। तो 13 और 12, x क्या था हमारे पास, x ये था, x हो सकता है 13 एंड 12। अगर मैं पहला केस लेके चलूं, अगर x 13 है, अगर क्या है x 13, तो इंग्लिश के मार्क्स कितने आएंगे, 30 - 13 मतलब कितने मार्क्स आ जाएंगे, 17। अगर x लेके चलूं 12, तो इंग्लिश के मार्क्स कितने आ जाएंगे, 30 - 12 18। तो ये आंसर हमारे पास आएंगे। अगर x लेके चलोगे 13 तो ये 17 आएगा, वो लेके चलोगे 12 मतलब मैथ्स के मार्क्स तो आएगा 18। समझ गए सर? कहानी में कोई दिक्कत है तो बताओ। आई थिंक बहुत आसान था भाई। आसान क्यों था? क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ, दोबारा से बैक जाओ वीडियो पे, पीछे कर लो इसको, दोबारा से इस क्वेश्चन को समझो, अच्छा क्वेश्चन है। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट? टिल द टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस, कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।